दिल्ली में एक माननी के यहां नोटों की बोरी मिली है, 500-500 की, उसमें गड्डियां भरी हुई हैं। आज तक यह नहीं पता चला कि वो नोटों की बोरी दिया किसने और नोटों की बोरी किस काम के लिए लिया गया, आज तक पता ही नहीं चला। बस नोटों की बोरी खूब दिखाई जा रही है, चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, लेकिन आज तक इस बात पे भी चर्चा नहीं हो रही है कि क्या नोटों की बोरी देने वाले और नोटों की बोरी लेने वाले को आजीवन कारावास हुआ क्या? क्या उनकी सिटीजनशिप खत्म होगी क्या? क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी क्या? क्या उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं, बस नोटों की बोरी के ऊपर चर्चा हो रही है। और दिल्ली में तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके घर में नोटों की बोरियां रखी हुई हैं। हाँ, जांच नहीं होती अलग बात है, जो पकड़ा गया उसकी बात हो रही है, अदरवाइज नोटों की बोरियों को भंडार लगी हुई है। दिल्ली एनसीआर है ही इसी काम के लिए। कारण क्या है कि हम अपना ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आज तक लेके कंटिन्यू किए हुए हैं। चीन में तो घूसखोरों को, कमीशन खोरों को फांसी होती है, हमारे देश में सड़ा हुआ कानून क्यों चल रहा है? दुनिया के कई देशों में बेनामी प्रॉपर्टी लेने वालों को और बेनामी लेन देन करने वालों को आजीवन कारावास की सजा होती है। हमारा ये घटिया कानून क्यों चल रहा है? इसके ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही? हमारे देश में हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? दुनिया कई देशों में तो है। अगर वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो ये जो सड़ा हुआ ब्लैक मनी एक्ट, इसको हम क्यों बदल क्यों नहीं देते? हम 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो भ्रष्टाचार की जांच भी 2 महीने में हो सकती है। अगर पेपर लीक के मामलों को 3 महीने के अंदर निपटाया जा सकता है स्पेशल कोर्ट बना के, तो पूरे देश में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कोर्ट बना के, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून स्पेशल कोर्ट बना के पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई भी 3 महीने में हो सकती है, संभव है। क्या कारण है कि आज तक हमने भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रखा है? कानून तो है हमारे पास, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, हम इसमें भ्रष्टाचार को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो है, हम भ्रष्टाचार को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट तो है, हम भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कानून है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है। हम भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? हमारे पास बीएनएस तो है, हम इस बीएनएस में एक नया चैप्टर क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और सीधे सीधे इसमें शामिल कर देते हैं और हर थाने में इसमें मुकदमा शुरू कर देते हैं? हम भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? हम भ्रष्टाचार को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? हम भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? और वैसे भी जितने भी नोटों की बोरी मिल रही हैं, ये जितने भी बंडल मिलते हैं, सब 500-500 के मिलते हैं। ये 500 के नोट चल किस लिए रही है? 100 रुपये से बड़ी नोट क्यों नहीं बंद कर देते? जरूरत ही नहीं हमारे देश में 100 रुपये से बड़ी नोट की। 1000 रुपये के ऊपर कैश लेन देन हम क्यों नहीं बंद कर दे रहे? हम प्रॉपर्टी को आधार से क्यों नहीं लिंक कर दे रहे? और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? भारत में रामराज्य भी आ सकता है, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, भारत में भी सतयुग आ सकता है, भारत विश्वगुरु बन सकता है, भारत विकसित राष्ट्र भी बन सकता है, भारत परम वैभव का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहली आवश्यकता है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। और बातों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कठोर नियम कानून बनाना पड़ेगा।